सीन शिफ्ट होता है मीनू पर, जो कि ब्रॉडकास्टिंग रूम से जा रहा होता है। मीनू डोर ओपन करता है और उसे सामने रिम दिख जाती है। रिम तभी अचानक से रिम मीनू को खींचकर थप्पड़ मारती है। ये देखकर टीचर्स ऑफिस में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो ये देखकर हंसने लगता है और मन में बोलता है, अब ये क्या करने वाली है। तभी टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं, रिम ये तुम कर क्या रही हो। मेरा ब्लड प्रेशर, आखिर आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है, जो बोल रही होती है, सोई से माफी मांगो। मीनू बोलता है, क्या। रिम बोलती है, मैंने कहा सोई से माफी मांगो। मीनू बोलता है, तुमने मुझे ढंग से देखा नहीं क्या, मुझे कितनी सारी चोट लगी है। रिम बोलती है, हाँ मैंने देख लिया, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स ऑल। ये सुनकर मीनू अजीब तरह से हंसने लगता है और बोलता है, साइको कहीं की, फक। तभी मीनू रिम को गुस्से से घूरता है और रिम पर चिल्लाते हुए बोलता है, वो तुम हो जिसे माफी मांगनी चाहिए, यू क्रेजी बिच। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। वो तुम हो जिसने सोई को दुख पहुंचाया है। मीनू का ऐसा बिहेवियर देखकर रिम शॉक हो जाती है। तभी बाकी लोग मीनू को रोक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हे अब बस भी करो, तुम सब टीचर्स ऑफिस में हो, इडियट्स। मीनू का दोस्त बोलता है, हे मीनू बस अब रुक जाओ यार। मीनू रिम से आगे बोलता है, तुम इसे मानो चाहे मत मानो, तुम एक पागल, एक साइको हो, समझ गई। तभी सभी लोग मीनू को रिम से दूर कर देते हैं, लेकिन इसी बीच रिम को मीनू का नाखून लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो पूरी सिचुएशन को देखकर मन में बोल रहा होता है, क्या ड्रामा है। इसके बाद हमें द्वावा के फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जब सोई और द्वावा क्लास में लॉक हो गए थे तब का, जहां द्वावा सोई से बोल रहा होता है, तुम्हें सबको चीटिंग के बारे में बता देना चाहिए, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो। सोई बोलती है, क्योंकि मैंने रिम से प्रॉमिस किया था। द्वावा बोलता है, क्या। सोई बोलती है, यही कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। ये सुनकर द्वावा को हंसी आ जाती है और द्वावा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सोई गुस्सा करते हुए बोलती है, हे हंसना बंद करो। द्वावा बोलता है, ओके, पर उसने तुम्हें धोखा दे दिया। ये सुनकर सोई बोलती है, प्रॉमिस तो मैंने किया था ना, उसने थोड़ी। एंड सोई की ये साइड देखकर द्वावा हैरान और इम्प्रेस दोनों हो जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई एक बस के अंदर जा रही होती है। तभी पीछे से यूनियॉक आ जाता है और सोई के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, पर सोई यूनियॉक को नहीं देख पाती। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है, जो म्यूजिक सुनने के लिए अपने हेडफोन निकाल रही होती है। एंड देन सोई के फोन में यूनियॉक का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, कहाँ जा रही हो सोई। सोई रिप्लाई करती है, शायद एक ड्राइव पर। यूनियॉक मैसेज करता है, ओह वो भी बस में। सोई रिप्लाई करती है, हाँ सही कहा, बस में। यूनियॉक एक और मैसेज करता है, जिसमें लिखा होता है, हा 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 ओके मजे करना। यूनियॉक के मैसेज पढ़कर सोई स्माइल करने लगती है। इसके बाद सोई थोड़ा टर्न होती है और म्यूजिक सुनते हुए विंडो के बाहर देखने लगती है, और यूनियॉक सोई को पीछे से देख रहा होता है, पर सोई को इसका कोई अंदाजा तक नहीं होता और ऐसे ही बस काफी दूर तक आ जाती है। एंड हाँ, सोई बस में ही सो चुकी होती है। तभी यूनियॉक नोटिस करता है कि सोई ठंड की वजह से कांप रही है, और इसीलिए यूनियॉक उठता है और फैन को बंद कर देता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां बस एक टर्न लेने वाली होती है, और बस के टर्न करते ही सोई भी गिरने वाली होती है, क्योंकि सोई बस में ही सो जाती है। लेकिन यूनियॉक सोई को सही वक्त पर बचा लेता है और सोई के सर को टकराने नहीं देता। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सोई जाग जाती है। तभी सोई की नजर सामने वाले ग्लास पर जाती है और उसे अपने पीछे यूनियॉक दिखता है, और ये देखकर सोई हैरान हो जाती है। यूनियॉक भी देख लेता है कि सोई ने उसे देख लिया। तभी सोई पलटती है एंड देन यूनियॉक सोई का हाथ पकड़ लेता है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है,
मेरे कॉम्प्लिकेटेड और हैवी थॉट्स यूनियॉर्क को देखते ही गायब हो गए थे और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यूनियॉर्क मेरा हमेशा साथ देगा। वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेगा, भले ही दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोलती रहे, भले ही मेरी रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो जाए, यूनियॉर्क हमेशा मुझ पर ही यकीन करेगा, ना कि रूमर्स पर। इस क्लैरिटी को पाने के बाद मैं उन जंजीरों से रिहा हो गई थी जिन्होंने कभी मुझे जकड़ रखा था, जिससे छूटे बिना मैं नए रिश्ते में जा ही नहीं सकती थी। यूनियॉर्क ने मुझे आज़ादी दिलाई। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई यूनियॉर्क का हाथ पकड़कर बोल रही होती है, यूनियॉर्क मुझे लगा मैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीईओ पर, जो सेम रूट से ही जा रहा होता है। तभी सीईओ सोई की रिकॉर्डिंग को देखते हुए बोलता है, जब सोई ने एलिवेटर में मिडिल फिंगर दिखाई थी। एंड देन हमें सीईओ के फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं, जहां मैनेजर किम सीईओ से बोल रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है सोई क्या कर रही है? तभी हमें बैकग्राउंड में सीईओ की वॉइस आती है, जहां सीईओ बोल रहा होता है, उस दिन के बाद से जब सोई मरा गई थी, 31st फ्लोर के लिए डेली लेटर्स आने लगे, वो भी एक बार में सैकड़ों, और वो सभी लेटर्स सोई भेजती है। इसके बाद हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है, जो सीईओ से बोल रहे होते हैं। वो इतने सारे लेटर्स भेजती है कि अगर उन्हें हर जगह फेंक दिया जाए तो पूरी बिल्डिंग में उसी के लेटर्स मिलेंगे। तभी सीईओ सोई का लेटर पढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है सोई? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई विलन हूँ? मैनेजर किम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। सीईओ इरिटेट होकर बोलता है, चुप रहो। एंड देन सीईओ सोई का लेटर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया है? सीईओ आगे बोलता है, आखिर ये किस बारे में बात कर रही है? क्या सोई को ये लगता है कि मैंने उसे सच में मारने की कोशिश करी? पर वो तो सिर्फ एक भ्रम था। क्या सोई रियलिटी और भ्रम में डिफरेंस नहीं कर पाती? मैं तो बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। और सीईओ सोई के लेटर को जमीन पर फेंक देता है। तभी मैनेजर किम बोलते हैं, मैं श्योर हूँ सोई उस एलिवेटर वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। सीईओ दूसरा लेटर उठाते हुए बोलता है, एलिवेटर वाला इंसिडेंट? किस बारे में बात कर रहे हो? इससे तुम्हारा मतलब क्या है? मैनेजर किम बोलते हैं, तो इसका मतलब वो तुमने नहीं करवाया था। सोई का रिएक्शन देखकर मुझे लगा वो तुमने करवाया था। मैनेजर किम आगे बोलते हैं, इसका मतलब उस स्क्रीन में ग्लिच आ गया था और स्क्रीन गलती से अटक गई थी जिस पर मरांग लिखा था, और शायद इसीलिए सोई को गलत फहमी हो गई। सीईओ उठते हुए बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे एक हाई स्कूल की लड़की द्वारा परेशान करा जा रहा है, लेटर्स लिख के, सिर्फ किसी ऐसी गलत फहमी के चक्कर में जो मैंने करी ही नहीं। एंड देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सीईओ बोल रहा होता है, मुझ पर पहले भी अंडे और टमाटर की बरसात हुई है, पर ये पहली बार है जब मुझ पर लेटर्स की बरसात हो रही है। वाह, कितना अलग एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी गाड़ियाँ रेड लाइट पर रुक जाती हैं। तभी मैनेजर किम सीईओ से बोलते हैं, तुम अब भी सोई पर नजर रख रहे हो? सीईओ सोई और यूनियॉर्क की तरफ देखकर बोलता है, हाँ बिल्कुल। मैनेजर किम बोलते हैं, और तुम्हें आखिर कब तक करने वाले हो? सीईओ सोई के लव पॉइंट देखते हुए बोलता है, जो कि अब 78 हो चुके थे। पता नहीं, शायद तब तक जब तक मैं इस परेशानी को जड़ से मिटा नहीं देता। और तभी अचानक से एक धमाका होता है और सोई जिस बस में होती है उसमें आग लग जाती है, पर यूनियॉर्क सोई को जैसे तैसे बचा लेता है और उसे अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। एंड देन हमें दोनों को दिखाया जाता है, जो बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए होते हैं।